नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी 2021 और इसी के साथ आपका पीटी और यूपी पुलिस आदि परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि हमने इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया है। ठीक है, तो हर परीक्षा में जो पूछे जाने वाले प्रश्न जो बार बार पूछे गए हैं तो उन्हीं का ये टेस्ट सीरीज के रूप में आपको लगाना है। 5 सेकंड का आपको समय मिलेगा। तो इसमें सामान्य ज्ञान यानी कि इतिहास और आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, इससे संबंधित जो है आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कहता है कि शॉर्ट कॉर्नर, ट्राई ब्रेकर व पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है। देखो 5 सेकंड का आपको समय मिलेगा, यहाँ पर टाइमर चलेगा जिसके अंतर्गत आपको जवाब देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सही जवाब होगा आपका हॉकी, सी ऑप्शन राइट उत्तर। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। सही जवाब होगा आपका 4 वर्ष, सी ऑप्शन राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो ओलंपिक खेल होते हैं ये 4 वर्ष के में जो है अंतराल में आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है। सही जवाब होगा आपका डी, फुटबॉल। और आपको बता दें, आप अनअकैडमी से यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी है, जहां से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर एक स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज चल रही है जो कि हर रविवार को दोपहर में 1 बजे चल रही है। तो जहाँ पर जो रैंक के हिसाब से स्कॉलरशिप दी गई है वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें, प्लस जो फीचर होता है अनअकैडमी में, आपको बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। जैसे आप अपने होम पर रहकर, घर पर रहकर अपने मोबाइल से तैयारी कर सकते हैं। अनलिमिटेड क्लासेस का एक्सेस आपको मिल जाता है। टॉप एजुकेटर आपको मिलते हैं, वो भी इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर। आपका समय के अनुसार जो है आपका सिलेबस कवर किया जाता है। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन रहती है। इसी के साथ साथ डाउट सेशन रहता है, लाइव टेस्ट सीरीज रहती है, स्टडी मटेरियल जो पीडीएफ फाइल होती है वो रहता है, आंसर राइटिंग सेशन रहते हैं और समय समय पर आपको गाइडेंस भी यहाँ पर कराया जाता है। तो यहाँ पर बैचेस कोर्स चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। फास्ट ट्रैक रिवीजन, साडे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जीएस 2021, सारथी करंट अफेयर यूपी स्पेशल बैच चल रहा है। इसी के साथ लक्ष्य यूपी पीसीएस 2022 का बैच चल रहा है। मिशन खाकी यानी कि यूपीएसआई के लिए 2021 के लिए ये बैच चल रहा है। तो यहाँ पर इस प्रकार से अनअकैडमी बैचेस चल रहे हैं। आपको बता दें कि प्लस में आने के बाद आप किन किन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यूपी पीसीएस अपर सबऑर्डिनेट की, लोअर पीसीएस की, आरओ की, यूपीएसआई की, यूपी ट्रिपल एससी पीटी की, लेखपाल की, बीईओ की, ऑप्शनल कोर्सेज आदि की तैयारी आप कर सकते हैं अगर आप प्लस कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्लस कोर्स ज्वाइन अगर आप करते हैं तो यहाँ पर ये अमाउंट दी गई है। ये मेरा रेफर कोड है। अगर आप बिना कोड के यूज़ करेंगे यानी कि आप प्लान लेंगे तो यहाँ पर ये अमाउंट आपको देनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप मेरा रेफर कोड यूज़ करते हैं तो 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अगर आप 24 मंथ का लेते हैं लगभग 7,560 रुपये में, यानी कि 315 रुपये पर महीना आपको पड़ेगा और ये डिस्काउंट के बाद मिलेगा यदि आप मेरा रेफर कोड AK लाइव का यूज़ करेंगे। तो क्लास को अनलॉक करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बाकी किसी भी कैटेगरी में आप प्लस कोर्स लेना चाहते हैं तो AK लाइव रेफर कोड का यूज़ करें। तो दिस इज़ योर अनअकैडमी। ये अनअकैडमी आप ही का परिवार है और आप इसका हिस्सा जरूर बने। कमेंट सेक्शन में सभी विद्यार्थी जवाब देते चले। 3R अर्थात रोनाल्डो, रिवाल्डो तथा रोनाल्डो का संबंध किस देश की फुटबॉल टीम से है। ये आप जानते होंगे 3R रोनाल्डो है, ये जो है फुटबॉल की टीम से है। ये किस देश के संबंधित है, ठीक है, आपको बताना है। सही जवाब होगा आपका यहाँ पर ब्राज़ील। देखो आप रोनाल्डो को तो जानते ही होंगे, ठीक है, फुटबॉल के आप बहुत बड़े प्लेयर हैं। तो ये ब्राज़ील से संबंधित, ठीक है। किस देश की फुटबॉल टीम से हैं, ये ब्राज़ील से हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। चलिए उम्मीद करते हैं आपका जवाब आ चुका होगा। सही जवाब है 7 होती है, ठीक है। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ स्थित है। यह है आपका पटियाला में, सी ऑप्शन राइट उत्तर। अगला प्रश्न है ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है जो एक नाम है। ये एक पर्वत का नाम है, ठीक है। जो ओलंपिक शब्द आया है ये ओलंपस से आया है जो कि एक नाम है एक पर्वत का। अगला प्रश्न है क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है। स्टंप्स की ऊंचाई कितनी होती है। राइट उत्तर फर्स्ट ऑप्शन 27 इंच होती है।
अगला प्रश्न है कि आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? सही जवाब होगा आपका बी ऑप्शन, गोल्फ से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका पटियाला में है। अगला प्रश्न है कि माँ का दूध शिशु के लिए क्यों लाभदायक होता है? सही जवाब होगा आपका ए ऑप्शन, क्योंकि इसमें एंटी वर्ग होते हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी द्रव की मात्रा जो है किलोग्राम अपने क्वथनांक पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होती है, तो इसमें अवशोषित होने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखो, जब किसी द्रव की 1 किलोग्राम मात्रा अपने क्वथनांक पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होती है, तो उसमें अवशोषित होने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है कि अकॉस्टिक विज्ञान निम्न में से किससे संबंधित है? सही जवाब होगा आपका ध्वनि से। अगला प्रश्न है, तेल जल के तल पर फैल जाता है, इसका क्या कारण है? सही जवाब होगा डी ऑप्शन, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम है। अगला प्रश्न है कि अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो, बताइए, किसमें अवस्थित होता है? सही जवाब होगा बी ऑप्शन, ये त्वचा में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य बिंदु बल का जो मान हो जाएगा वह कितना होगा? तो ये चौगुना हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन। यदि दो विद्युत आवेश हैं, उनकी मध्य दूरी को आधा कर दिया जाता है, तब उनके जो मध्य लगने वाला बल होता है वो चौगुना हो जाएगा। शुद्ध घी में वनस्पति घी की मिलावट का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? सही जवाब होगा आपका निकल परीक्षण, ठीक है, डी ऑप्शन राइट होगा। जो शुद्ध घी होता है उसमें वनस्पति घी की मिलावट का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? निकल परीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? सही जवाब होगा लैक्टोज। तो लैक्टोज के कारण दूध में मिठास आ जाती है। निम्नलिखित में से इस किस में इनुलिन पाई जाती है? सही जवाब होगा फर्स्ट ऑप्शन, ये डहेलिया की गाढ़दार मूलों में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? सही जवाब हो जाएगा आपका 24 घंटे, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है? सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है कि प्रायश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? सही जवाब होगा आपका बी ऑप्शन, गाल्टन ने। अगला प्रश्न है कि बीसीजी का टीका निम्न में से किस बीमारी के लिए लगाया जाता है? सही जवाब है डी ऑप्शन, जो कि यक्ष्मा टीबी के लिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया था? सही जवाब होगा बी ऑप्शन, रॉन्टजन ने। अगला प्रश्न है कि धूप के चश्मे की पावर होती है, बताइए। सही जवाब होगा 0 डायोप्टर, ठीक है। और इसीलिए आप जो है इस हमारे स्पीड टेस्ट से जुड़ने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा एक सब्सक्राइब का बटन होगा, फिर बेल आइकन को दबाइए, तभी आपके पास हमारी वीडियोस पहुंच पाएगी, ठीक है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी है, जिनके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो कृपया करिए आप वहां पर जाइए और इन लिंक पर कीजिए, ठीक है। तो जिनसे आप क्लिक करके हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो कि रेलवे, यूपी पुलिस, एसएससी है ना, और बैंक आदि तैयारी की अगर आप कर रहे हैं, उन सभी के लिए है।
और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी है, गूगल पर टाइप करें techvitheducation.com, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप बिल्कुल फ्री में PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सेशन में इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए बाय। आप लोग पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें, हमारी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है। ओके बाय सभी प्यारे विद्यार्थियों को।